नमस्कार दोस्तों, बीएसए दी खास जानकारी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम लोग जानेंगे प्रधानमंत्री के बेहद खास, बेहद करीबी अधिकारी के देहांत के बारे में। यहाँ पे आपको बता दें कि इसकी जानकारी जो है वो दिल्ली एम्स के डॉक्टरों के द्वारा दी गई और खुद प्रधानमंत्री स्वयं इसे ट्वीट कर कर स्पष्ट किया। तो ये जो अधिकारी हैं वे हैं कौन, इसे हम लोग यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। इनका व्यक्तित्व कितना बड़ा था और देश को कितना बड़ा नुकसान हुआ है, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि आप जो यहाँ पर इमेज में एक तरफ आप देख रहे होंगे कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और दूसरी तरफ आप देख रहे होंगे विवेक देवरॉय जी हैं। ये वास्तव में एक लेखक, एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं और प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष भी थे। यानी कि देश में जो आप वित्तीय स्थिति को देखते हैं, जो राजकोषीय स्थिति होती है, उसमें कहीं ना कहीं इनका जो योगदान था, इनका जो सलाह था, वो प्रधानमंत्री के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहा। तो ये देश के लिए एक शोक संदेश है कि अब इनका जो है देहांत हो चुका है और ये अब हमारे बीच नहीं है। लेकिन इनकी उपलब्धि और इनकी कृति को हम लोग अभी यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। आखिर कौन है विवेक देवरॉय, ठीक है, और दूसरा हम लोग देखेंगे इनके उपलब्धियों के बारे में, ठीक है। तो यहां आप देख रहे होंगे कि अर्थशास्त्री, अर्थशास्त्री कहने का मतलब होता है कि किसी भी विषय पे जब व्यक्ति की बहुत मजबूत पकड़ हो जाती है तो वो उस विषय का शास्त्री हो जाता है। और ऐसे में विवेक देवरॉय जो थे वो अर्थशास्त्री थे, यानी कि बहुत बड़े इकोनॉमी के ज्ञान रखने वाले और अर्थव्यवस्था का संचालन कैसे किया जाए या अर्थव्यवस्था को गति कैसे प्रदान की जाए, इसके बारे में ये एक जानकारी रखने वाले व्यक्ति थे। जैसे आप बड़े अर्थशास्त्रियों में नाम सुनते होंगे रघुराम राजन का, या फिर डॉक्टर पूर्व जो हमारे प्रधानमंत्री हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह का, वैसे ही हैं विवेक देवरॉय। तो अर्थशास्त्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष विवेक देवरॉय का आज 69 वर्ष की आयु में निधन हो गया। आपको बता दें, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित श्री देवरॉय इससे पहले पुणे में गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी, जिसे हम लोग सिप कहते हैं, के कुलाधिपति भी रह चुके। देखिए, इनका जो मेनली फील्ड था, जो इनका क्रियाकलाप था, कार्य करने के जो तरीके थे, वो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में तो थे ही, लेकिन साथ साथ ये बहुत बड़े लेखक भी थे। आपने अभी फोटो में देखा भी होगा कि प्रधानमंत्री मोदी और इनके साथ जो विवेक देवरॉय खड़े हैं, हाथ में पुस्तक लिए हुए थे। तो एक लेखक के रूप में भी इन्हें बहुत अच्छे से जाना जाता है। एम्स दिल्ली ने कहा है कि विवेक देवरॉय का आज सुबह 7 बजे आंतों में रुकावट के कारण निधन हो गया। यानी कि इनके लिवर में, ठीक है, प्रॉब्लम थी, उस प्रॉब्लम के कारण इनका देहांत हुआ है। ट्वीट करके प्रधानमंत्री ने जो है वो शोक संदेश भी दिया है ना देशवासियों को। प्रधानमंत्री मोदी ने शोक व्यक्त करते हुए श्री देवराय को एक महान विद्वान बताया। डॉक्टर विवेक देवराय जी एक महान विद्वान थे जो अर्थशास्त्र, इतिहास, संस्कृत, राजनीति, अध्यात्म और अन्य विविध क्षेत्र में पारंगत थे। अपने कार्यों के माध्यम से उन्होंने भारत के बौद्धिक परिदृश्य पर एक अमिट छाप छोड़ी है। बात भी सही है। जैसे आप देखते हैं नीति आयोग या फिर आपने देखा जीएसटी जैसे परिवर्तन, उसमें विवेक देवरॉय का बहुत बड़ा योगदान रहा था। उनके जो सलाह थे उनको माना गया था और ये एक अर्थशास्त्री के रूप में भारत को कहीं ना कहीं बहुत बड़ी उपलब्धि देकर गए हैं। सार्वजनिक नीति में अपने योगदान के अलावा उन्होंने हमारे प्राचीन ग्रंथों पर काम करना, युवाओं तक उसे पहुंचाना, उनका कार्य जो था बहुत पसंदीदा कार्य था। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर ये सारी चीजों को साझा किया। अब हम लोग जानेंगे इनके बैकग्राउंड के बारे में कि आखिर इन्होंने पढ़ाई कहाँ से किया, इनके संपूर्ण विषय क्या रहे जिसमें इन्होंने अपने जो इंटरेस्ट थे उसको जगाया था। श्री देवराय ने रामकृष्ण मिशन स्कूल नरेंद्रपुर, अब आप सभी हमें बताएंगे जितने भी विद्यार्थी हैं जो हमारे वीडियो को फॉलो करते हैं, ये नरेंद्रपुर कहाँ है। रामकृष्ण मिशन स्कूल नरेंद्रपुर, प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स,
ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज से शिक्षा प्राप्त की, यानी कि शिक्षा ग्रहण करने के क्षेत्र में इनका कोई तोड़ नहीं है, ये जबरदस्त तरीके से अपने अध्ययन अध्यापन में निपुण थे। प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता, गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक, अभी मैंने आपको बताया, जो कि पुणे में है, महाराष्ट्र। भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान, दिल्ली में काम किया था और कानूनी सुधारों की वित्त मंत्रालय में भी इन्होंने अपना योगदान दिया था। यूएनडीपी के परियोजनाओं पर भी इन्होंने काम किया। यूएनडीपी का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या होता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये जो कार्य है इनका, इन क्षेत्र में इन्होंने अपना योगदान दिया था। आप लोगों से ये खास जानकारी साझा करते हुए मुझे दुख भी हो रहा है कि इतने बड़े अर्थशास्त्री को देश आज हो चुका है, लेकिन फिर भी विधि को होनी को कौन टाल सकता है। ये चीजें थी जो मैंने आपसे साझा किया। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।